हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1020 को रीजनिंग और कंप्यूटर का सॉल्यूशन हम वीडियोज में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। वह भाषा जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के बिना समझ सकता है उसे क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बिना समझना। देखो भाई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिंपल सी बात है। जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है तब हमें जो है ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। हमारे पास ट्रांसलेटरों में हमने दो नाम जरूर पढ़े होंगे, आपने भी कंपाइलर का नाम पढ़ा है आपने, और एक आपका नाम इंटरप्रेटर का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये ऐसे दो नाम हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में आपके कन्वर्जन किया जाता है। ठीक। अच्छा, एक बात और है यार, बात कुछ ऐसी है कि यार बहुत सारे लोगों ने परसों पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया होगा। पुलिस के एग्ज़ाम में अगर मैंने कोई भी कंप्यूटर करवाया होगा तो 3 ही प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में कुछ पढ़ाई में से आए थे। आप बोलोगे 3 प्रश्न कौन से हैं? उनमें से 3 प्रश्न सिंपल सबने किया होगा। एक ALU वाला सभी ने किया होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वाला। एक दूसरा आप लोगों ने किया होगा IP एड्रेस वाला। IP एड्रेस भी मैंने काफ़ी बार करवा रखा। और एक आपके पास पेज जो ब्रेक वाला क्वेश्चन है, शायद वो क्या 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे किसी भी, मतलब मैंने आज तक कितने बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 700 से 800 क्वेश्चन करवाएंगे, बट वो क्वेश्चन नहीं करवाए। और वो क्वेश्चन नॉर्मली अगर आप मेरे को पूछो शायद मुझे भी नहीं आया वो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं यार। वो नॉर्मली वैसे क्वेश्चन उनको पढ़ना, मतलब वो तो भाई लक वाली, भाई तुक्के वाले आपके पास चांस होती है, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है? अब आप बोलोगे कि आप क्या करें भाई? आपको अगर पेपर निकालना है तो आपको 2-3 प्रश्न आने चाहिए कंप्यूटर में। और पेपर टफ होता तो फिर वो सबके लिए टफ होता। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा आउट ऑफ सिलेबस पेपर है। हाँ, जरूर इतना जरूर कह सकता है कि पेपर का स्तर जो है 12th लेवल के बेसिस का नहीं है, बट आप आउट ऑफ सिलेबस उस चीज़ को नहीं कह सकते। इसी तरीके से रीजनिंग में भी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल हैं। रीजनिंग के जो है हमने 10 क्वेश्चन जो है आपको उसका आंसर की दिया भी था शायद। बहुत सारे लोगों को P और Q वाले में उसमें कन्फ्यूजन थी। अब क्योंकि हम आपके सामने नहीं होते तो हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है। और जब पेपर करवाते हैं तो उस समय एक्सप्लेनेशन देना उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि उस समय तो आंसर की होती है। ठीक है। हालांकि जो है बाद में आपको एक पिन भी कर दिया गया था, जिन्होंने भी मैसेज किया था, तो वो सभी के सभी जो है A और D उसका आंसर आया। तो नॉर्मली उसमें भी कोई प्रॉब्लम शायद किसी को रहा नहीं होगा। ठीक। बाकी उस क्वेश्चन को दोबारा कभी डाल देंगे किसी पेपर में तो उसको समझा देंगे, तब भी किसी को अगर समझ नहीं आया तो इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो यार कुल मिला के जो पेपर है, पेपर का स्तर ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर है, पेपर स्तर के हिसाब से नहीं है। ठीक। और पेपर जब स्तर के हिसाब से नहीं है तो आप लोग या तो अपना स्तर बढ़ा लो, यही हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोल सकते ना इस चीज़ को। तो कहने का मतलब मेरा ये है यार कि पेपर थोड़ा सा यार बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा के जो है पेपर पूछा गया था। और नॉर्मली वैसा कोई पढ़ता है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पेपर में 70+ वाले बच्चे हैं। सक्षम में आपको 70+ वाले बच्चे हैं उस पेपर में जिसने 70+ स्कोर किया है। ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चों ने इतना स्कोर किया तो उन्होंने चीज़ें अपने हिसाब से पढ़ी होगी, लेकिन जो 12th पास का बच्चा है शायद वो उस चीज़ को नहीं कर पाता, यानी थोड़ा सा आपको लंबी तैयारी की ज़रूरत थी। ठीक। तो फिलहाल उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल तो भाई आयोग से की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बोला भाई आप लोग जो है पेपर को थोड़ा स्तर से बनाओ। और अब पुलिस की भर्ती पता नहीं कब आएगी, कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है इस तरह से जो है आयोग को ऐसे प्रश्न जरूर बनाने चाहिए, वो आयोग को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था यार कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और आगे से यार भाई मैं आपको ना जब इधर उधर के क्वेश्चन करवाते ना तो बहुत सारे बच्चे बताओ क्या कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि ये प्रश्न थोड़ा ना आता है पेपर में। भाई पेपर का कोई पता ही नहीं है पेपर में क्या प्रश्न आ जाए, है ना। आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी भी तरीके से पढ़ते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री की कितनी किताबें कितना पढ़ लोगे आप लोग। और जिस दिन अगर कुछ भी अलग क्वेश्चन मिलता है तो सभी कहते हैं ये प्रश्न थोड़ा ना आता पेपर में, फिर सभी लोग ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं। तो भाई देखिए, आपको अपने स्तर पे जो है पढ़ना पड़ेगा। आपको किसी कोचिंग सेंटर या किसी मास्टर के भरोसे नहीं बैठना है कि भाई जो ये पढ़ाएगा तभी पेपर में आएगा ना। आपको अपने स्तर पे जो है तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो चीज़ें आती हैं एटलीस्ट वो गलत नहीं करनी है। ठीक है। पुलिस का पेपर है, कम से कम 50-60 नंबर सबके आने चाहिए। अगर आप तैयारी में हो 55-60 नंबर, तब जाके सिलेक्शन भी है। ठीक। खैर अभी कभी फिर उसका कट ऑफ का वीडियो फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, आगे बनाएंगे। बहुत सारे लोग जो है सर का वेट कर रहे होंगे, गोविंद सर का वेट कर रहे होंगे। तो गोविंद सर के बारे में बता दूं, उनके जो है ग्रैंडफादर की जो एक्सपायर हुए, तो वो आजकल यहाँ पे है नहीं। ठीक। तो आपको थोड़ा सा अपने स्तर पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपने स्तर पे मतलब कि भैया थोड़ा सा और अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से वह भाषा जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के बिना समझ सकता है उसे क्या बोलते हैं यार? उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। ठीक। उसके बारे में फिर बात करते रहेंगे भाई। ठीक है। तो मशीनी भाषा का सिंपल सी बात है कि आपके पास जो है जो मशीनी भाषा है वो आपके पास क्या रहने वाली है?
मतलब जो कंप्यूटर है नॉर्मली आपके पास वो मशीनी भाषा को ही आपका समझता है, और ट्रांसलेटर का इस्तेमाल हम करते ही हैं ताकि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जा सके। अब नॉर्मली जो मशीनी भाषा है वो पहले से मशीनी भाषा में तो क्या ही कन्वर्ट करोगे यार, ठीक है, तो मशीनी भाषा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या मशीनी भाषा में जो चीज़ ऑलरेडी कन्वर्ट है बोले तो आपके पास 0 और 1 से आपके पास मतलब बन जाता है, ठीक है। तो 0 और 1 का मतलब है आपके पास मशीनी भाषा बोले तो 0 और 1, जो पहले से मशीनी भाषा है उसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रिंटर का बोला उपयोग किया जाता है डेस्कटॉप छपाई में, आपको ये बताना था। तो डेस्कटॉप छपाई में यार हम यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर का। यहाँ पे डेस्कटॉप छपाई का मतलब भाई डेस्कटॉप पे मतलब कोई चीज़ डेस्कटॉप पे है, आपको उसको आउटपुट निकालना है, जैसे नॉर्मली प्रिंटर से निकालते हो ना आप आउटपुट, मतलब प्रिंटर क्या करेगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको निकालना है प्रिंट, तो आप लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर नहीं आएगा क्योंकि ये आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये आपके पास छपाई करने के बेसिकली काम आते हैं। आपको नाम पता भी होगा, ये आपके पास जो है रेलवे टिकट वगैरह को निकालने के काम में आता है। तो ये इस तरह से जो आप उंगलियों से जो है किसी चीज़ को छापते हो तो वो आपके पास इन प्रिंटर का एग्जाम्पल हो जाते हैं। लेजर प्रिंटर भी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सीपीयू का कार्य क्या है, बोला ये इनपुट और आउटपुट युक्तों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल भाई सही बात है। हमने देखा यार आपके पास एक इनपुट होता है और यहाँ से आपके पास एक कंट्रोल यूनिट होती है यार। इस कंट्रोल यूनिट के पास यार आपके पास एक ऊपर होता है जिसे हम ALU कहते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, नॉर्मली आपके पास मेमोरी होती है और यहाँ पे आपके पास एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट व आउटपुट युक्तियों को नियंत्रित करते हैं यार। ऑब्वियसली बात है यार, जो CPU होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, इसलिए हम कह सकते हैं इनपुट और आउटपुट युक्तियों को नियंत्रित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, भैया मेमोरी में भेजो चाहे ALU में भेजो, निर्देशों को पढ़ने और आदेश देने का काम करता है। कि बोला भाई अगर कोई डेटा आपने दिया है, अगर मान लो 1+2 आपने दिया है, तो ये 1+2 ALU को भेजना है या मेमोरी को भेजना है, ये कुछ इस तरीके से जो है चीज़ों को पढ़ने का और आदेश देने का यह काम करता है, और यह आउटपुट में दिखा देगा जो आपके पास रिजल्ट है। इस तरीके से ये सभी इसके एग्जाम ऑप्शन जो है हो जाएंगे। 89 देखो, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर किस संस्था के द्वारा बनाया गया था? तो यार फ्लो सॉल्वर किसने बनाया था आपके पास? ये बार्क आपके पास किसने बनाया था यार? ये हमें फ्लो सॉल्वर बताना ना, तो फ्लो सॉल्वर आपके पास नाल ने बनाया था, ठीक है। फ्लो सॉल्वर बनाया था नाल ने, और बार्क मुंबई आएगा तो भैया इन्होंने क्या बनाया था आपके पास? अनुराग जो है सीरीज जो है इनकी आपके पास आ जाती है। और सीराग पुणे ने आप सभी लोग जानते हैं परम 8000 का जो है इन्होंने निर्माण किया था, और यही परम 8000 आपके पास कौन है यार? ये विजय भाटकर साहब जी वाला आपके पास परम 8000 आपके पास आ जाता है, ठीक है साहब। तो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। MS एक्सेस क्या है बोला यार? तो MS एक्सेस क्या होता है यार? देखो हमारे पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, बिल्कुल नहीं है यार। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम तो आप देख ही पा रहे हैं कैसा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है आपके पास यार। ये डेटाबेस प्रोग्राम है। डेटाबेस प्रोग्राम मतलब जहाँ पे आपके पास पूरा जो डेटा है वो रखा हुआ होता है। तो माई MS एक्सेस या एक्सेस करके जो है आपके पास जो ये प्रोग्राम होते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये एक डेटाबेस आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब जहाँ पे आपके पास पूरा जो डेटा होता है वो रखा हुआ होता है, वहाँ से आप जो है डेटा को उठा सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। तो ये डेटा को मैनेज करने का आपके पास एक प्रोग्राम होता है। इसी के अलावा आपके पास MySQL हो गया, Oracle हो गया, ये तमाम जो नाम मैं आपसे ले रहा हूँ ये सभी के सभी आपके पास डेटाबेस प्रोग्राम होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक घड़ी को घंटे की सुई बोला 18 डिग्री घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमेगी? तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना था यार? आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारी जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का घूमती है, और घंटे की सुई अगर मैं बताऊँ तो आपके पास 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। तो 60 मिनट में आपके पास 60 मिनट बोले तो आपके पास 30 डिग्री, यानी 1 मिनट में जो घंटे की सुई होगी यार वो 1/2 डिग्री घूमेगी। ये शायद सबको आना चाहिए। 30/60 हो जाएगा। 30/60 का मतलब 1/2 डिग्री है ना। तो मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है आपके पास? 1 मिनट में यार आपके पास ये ½ डिग्री घूमती है। अब मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ, अगर घड़ी को 18 डिग्री घूमना है तो कितना टाइम लगेगा? अगर घड़ी को 18 डिग्री घूमना है ना तो घड़ी को चाहिए 36 मिनट, यानी 36 मिनट में जो आपके पास घंटे वाली सुई है ना, 36 मिनट में ये 18 डिग्री घूमेगी। ये है कहने का मतलब। अब 36 मिनट में 18 डिग्री तो घूमेगी। देखो ना, 1 मिनट में ½ डिग्री घूम रही है, तो क्या 36 मिनट में 18 डिग्री नहीं घूमेगी? बात तो एक ही है। ये बात सबको समझ में आएगी। तो 36 मिनट में जो है आपके पास ये घड़ी घूम रही है, कितना? ये घड़ी घूम रही है आपके पास 18 डिग्री। अब मुझे बताना है कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी बोला। तो मिनट वाली सुई निकालो ना यार। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 36 मिनट में कितना बनाएगी? तो 36 × 6 आप कर लीजिएगा। आपके पास 6 × 18 और 216 जो है आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको यही बताना था, ठीक है। तो ये घंटे वाली सुई इतने मिनट में इतना डिग्री बनाती है, आपको मिनट वाली सुई से निकालना था। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 36 में निकाल लो, आपके पास 216 इसका आंसर आ जाता है। प्रश्न देखना, एक प्रश्न क्या बोल
बोला था, प्रश्न कह रहा था यार कि प्रतिबिंब बताना है बोला आपको, तो यार ऑब्वियस ही बात है यार, इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बनेगा भाई। टी अगर ऐसा है तो टी उल्टा बनेगा, ए ऐसा है तो ए ऐसा बनेगा, एल अगर ऐसा है तो एल यार ऐसा बनेगा, नॉट ऐसा बनेगा। देखो जो शीशे के पास में होती है ना जो चीज़, वो शीशे के पास में ही रहेगी, तो मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा और ये ऐसे आएगा। शीशे के पास में है ना ये, तो ये शीशे के पास में ये ऐसा रहेगा। तो अब देखिए आपके पास कौन सा ऐसा कुछ ऑप्शन आपको क्या कोई नज़र आ रहा है? ये तो पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है यार, है ना। देखो पहले ही ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, तो ए जो है इसका आंसर आपके पास हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 प्रश्न क्या बोल रहा है यार? 93 प्रश्न कह रहा है यार कि देखो बोला आपके पास एक पासा दिया गया है और हमें बताना फलक एक के विपरीत की स्थिति क्या होगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फलक आपको क्या नजर आ रहे हैं, तो आप देखोगे मुझे जो है 5, इसमें भी है 5। चलो 5 से उठा के चलते हैं पहले, ठीक है। मुझे बताओ कि 5 के पीछे ऐसे कौन से नंबर है जो नहीं आ सकते? जो 5 के साथ दिख रहे हैं वो हमारे पास नहीं आ सकते। 5 के साथ देखो हमारे पास क्या दिख रहा है, 5 के साथ 6 दिख रहा है, ये हमारे कभी 5 के पीछे नहीं आ सकता। 5 के साथ 2 दिख रहा है, ये कभी 5 के पीछे नहीं आ सकता। अब इधर देखो 5 के साथ 3 और 4 भी है ना यार, 5 के साथ 3 दिख रहा है, ये कभी पीछे नहीं आ सकता। और 5 के साथ 4 दिख रहा है, ये भी कभी पीछे नहीं आ सकता यार। यानी कुल मिला के हमारे पास 5 के पीछे ये 4 तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो 5 के साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है यार। ऑप्शन क्या बच रहा है यार? मेरे पास एक बच रहा है, यानी 5 के पीछे यार एक ही है जो हमारे पास आ सकता है। यानी ये तो प्रश्न बहुत ईजी हो गया, एक के पीछे बताना था मुझे, तो एक के पीछे 5 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे प्रश्न आते ना, तो आप एक काम किया करो, काम ये करना है कि जो सबसे ज़्यादा जो है आपके पास नंबर है वो आप उसके अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो देखने के बाद जो है डिसाइड कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? प्रवेश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। बहुत सिंपल है यार, यहाँ से उत्तर पूर्व चलाते हैं। देखो ऐसे चलाते हैं इसको, देखो कैसे, ये ऐसे चलाते हैं इसको। उत्तर पूर्व बोले तो ऐसे, तो ये 40 मीटर मान लो ऐसे चला, और 40 मीटर चलने के बाद वो कहाँ घूम रहा है, वो बाएँ मुड़ रहा है 30 मीटर। तो 30 मीटर इसको हम ऐसे बना लेते हैं यार। कैसे? 30 मीटर देखो थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा ना? बड़ा बनाओ इसको, समझ में आ ही जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये 40 हो गया और फिर ये 30 बना दे इसने। बाएं मुड़ने का मतलब जरा समझना है, इसको 90 डिग्री घुमाना, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से घुमाया होगा। फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब देखो फिर से बाएं घूम रहा है 40 मीटर, मतलब बाएं कैसे घूमेगा? इस तरफ घूमेगा ना भाई ये, तो ये 40 ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, 40 ऐसे आएगा नहीं। तो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, लगभग उतना ही आपके पास ये भी रहने वाला है, ठीक। और उसके बाद एक कहाँ घूमेगा? फिर से बाएं घूमता है 60 मीटर चलता है। तो देखो बाएं कैसे घूमेगा? देखो कोई व्यक्ति इस तरफ आ रहा है तो बाएं मतलब इस दिशा में घूमेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात होगी भाई, ये कुछ यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे इधर आएगा। और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 होगा, और ये थोड़ी और आगे आएगा, तो ये पूरा आपके पास कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। यानी ऑब्वियस सी बात है किस दिशा में अभी, तो ऑब्वियस सी बात है अभी दक्षिण पूर्व दिशा में तो है, लेकिन 30 ये रहेगा, क्योंकि 30 ये था तो 30 ये भी होगा और 30 आपके पास ये भी होगा। यानी कुल मिला के आपके पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा 30 मीटर दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें सॉल्व जो है करना कैसे था। 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जरा देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन देखो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा ना, हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है यार, इसको ना इससे डिवाइड करना है। यहाँ पे जो 5 है ना, इसको 1 से डिवाइड करना है, तो 5 आएगा, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 25 में 125 आएगा। जैसे 14 है ना, 14 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 2 आएगा। और इस 28 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 56 आएगा, ठीक। इसी तरीके से 12 को 3 से डिवाइड कर दो और आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। और अब देखो कितने चक्कू जो है आपके पास 192 होता है, तो 16 मतलब 48, यानी 48 फोर्स है। यानी आपके पास कितना आएगा यहाँ पे? 48 जो है मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 4 8 32, 4 चक्कू 16, 17 18 19। तो इस तरीके से 192 इसमें आपका आंसर आ जाएगा। 96 की तरफ बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोला जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यार, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? जरा फटाफट से इसको बना भी लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए हो गया यार, बी हो गया। इस तरीके से हम इसको पहले जितने भी आपके पास ये बनते हैं, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ठीक। इसके इधर से नीचे से एन लिखेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये हमने लिखा। अब देखो इसने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर, दाएं से बोले तो यहाँ से यार, ठीक है। यहाँ से 21वां अक्षर आपको बताना है, तो यहाँ से 21वां अक्षर कौन सा होगा यार? देखो यहाँ तक तो आपके पास 13, यहाँ तक हुआ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी आपके पास जो 21वां अक्षर है यहाँ पे, ये हो गया आपके पास है पहली बात। और बाएं से बोला 16वां अक्षर, बाएं से 16 अक्षर कौन सा होगा? देखो 13 तक तो यहाँ तक आते हैं, 14, 15 और 16 मतलब आपके पास आएगा पी वाला,
बात सबको समझ में आ गई होगी। अरे अब बताओ मुझे यहाँ पे कि इनके बीच में जो है ऐसा कौन सा है बोला जो बीचों बीच आपके पास अक्षर मिलेगा। तो आप देखोगे यार आपके पास जो के है वो बिल्कुल बीचों बीच है। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी 4 लेटर आपके पास यहाँ से भी छूट रहे हैं, 4 लेटर वहाँ से भी छूट रहे हैं। तो आपके पास क्या आएगा इसमें आंसर, जो बी होगा यानी के जो होगा इसका आंसर आपके पास आ जाता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं यार। ठीक है, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यार, मान लो कि यार मेरे पास एक पंक्ति हो गई कुछ ऐसे और शिवानी बोला मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता। तो मैंने एक काम कर लिया यार, यहाँ से मैंने मान लिया इसका स्थान हो गया यार 8वां। ठीक है, तो मूल स्थान से वो क्या कर रही है, मूल स्थान से 6 बाईं तरफ खिसक रही है। बाएं का मतलब ये इस तरफ खिसक रही होगी। तो मतलब हम यहाँ पे बना लेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5 यानी 1 2 3 4 5 है। बहुत सिंपल हो गया। तो यानी अब आप हमारे पास बाएं से देख रहे हैं ना हम। ठीक है, तो 9 हो गया, 10 11 12 13 और एक्चुअली यहाँ पे शिवानी रही होगी 14वीं पोजीशन पे उस समय। तो शिवानी 14वीं पोजीशन पे थी। ठीक, तो यहाँ से शिवानी बाईं ओर खिसकी होगी और शिवानी तब जाके पहुंची होगी आपके पास 8th पोजीशन पे। तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 पोजीशन आपके पास ये हो गया। अच्छा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान में 4 स्थान दाईं ओर था। शिवानी का मूल स्थान यार, शिवानी का मूल स्थान यार आपके पास यहाँ पे था। शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर, मतलब 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान। तो यहाँ पे थी भैया आपके पास उर्वशी। अच्छा उर्वशी नॉट उर्वशी, हाँ जी हाँ उर्वशी है। तो उसका बताना है दाएं से क्या स्थान होगा, यानी आपको ये बताना है कि यहाँ से इसका क्या स्थान होने वाला है, आपको ये बताना है। ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये 14वीं पोजीशन पे है तो ये 15 होगा, 16 17 18 यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यार आपके पास इसका 15 16 17 18 मतलब यहाँ से आपके पास जो उर्वशी है यार वो 18वीं पोजीशन पे है। मतलब बाएं छोर से उर्वशी 18वीं पोजीशन पे है। सिंपल सी बात है। टोटल हमारे पास निकालने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का मुझे राइट प्लस लेफ्ट पता होना चाहिए और -1 कर दो आपको मिल ही जाता है। टोटल मुझे पता है इस समय यार 30 है, ये बात सबको समझ में आई होगी। और मुझे पता है बाएं से या इसकी जो पोजीशन है वो 18 है, यानी 18 - 1 कर दो, यानी कुछ ऐसे कर लेना आपको, राइट से तो निकालना है 18 - 1 कर लेना, 18 - 1 17 होता है, तो 30 - आप 17 कर लेना। बहुत सिंपल है, 30 - 17 बराबर R और आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा और C जो है इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बट बात फिर घूम फिर के वही आती है भाई कि अच्छा तो क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन होते, नहीं तो फिर भाई क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, अच्छा आपके पास यहाँ पे वर्ग हैं तो इन वर्गों का कैसे करोगे, जैसे आपने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आप लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर आप करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आप करेंगे और 4 का स्क्वायर आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। कभी भी आपके पास है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होते हैं, जैसे 4 आपके पास क्या है ये रो है ना और 4 ही आपके पास क्या है कॉलम है ना, तो जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं तो आप 1 2 3 4 लिखना, इसका स्क्वायर करना और उसको जो है एडिशन कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट। इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि प्लस का अर्थ घटाना होता है। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी कहानी, इसमें थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो गई यार। ठीक है, चलो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपके पास प्रश्न मैं बता देता हूँ प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न कुछ ऐसा है, ये 10 है, ये डिवाइड में आपके पास 6 है, 10 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई आपके पास 4 है, प्लस आपके पास 2 है, माइनस आपके पास यहाँ पे 5 है। ये कुछ आपके पास ये आ गया। ठीक, और गुणा करना है आपके पास, प्लस का अर्थ बोला माइनस है, गुणा करना आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ताकि मुझे पता चल जाए, जोड़ना हो गया आपके पास और यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ है विभाजित करना। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन था यार। ठीक, अब प्रश्न ये है, अब आपको बताना था कि आंसर कैसे बनेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम इसको 10 का 10 ही लिखेंगे यार, ऐसे मैं 10 को 10 लिख रहा हूँ। डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुणा करना, डिवाइड कर तो बोला जोड़ना है, तो डिवाइड कर जोड़ना कर दो, यहाँ 6 लिख दो। मल्टीप्लाई का अर्थ यार आपके पास विभाजित करना यानी डिवाइड कर देना, यहाँ पे 4 लिख लेना। यार प्लस कहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस का अर्थ बोला घटाना है तो यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे 2 कर देना। माइनस का अर्थ गुणा है तो हम माइनस कर देंगे, इसको 2 5 लिख देंगे। सिंपल। सबसे पहले हम डिवाइड करने की
कोशिश करते हैं यार 10 हो जाएगा प्लस आपके पास 6 अपॉन में 4 आ जाएगा, सिंपल माइनस आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 प्लस आपके पास 6 अपॉन 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। थोड़ा सा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके एलसीएम ले लीजिएगा यार। ये एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा नीचे। अब देखो यहाँ पे 1 को 4 बनाने के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 40 मिलेगा। प्लस यहाँ पे 6 ही लिखना पड़ेगा यार, और माइनस आपको यहाँ पे कितना लिखना है, 40 लिखना पड़ेगा। तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा यार, और आपके पास ये तो आ ही नहीं रहा यार आंसर, ये आंसर नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है, जरा देख लेता हूँ मैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो देख लेते हैं इसको, अगर गड़बड़ हुई है तो इसको देख लेते हैं गड़बड़ क्या हुई है। बट यदि प्लस का अर्थ आपके पास घटाना है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 10 है, डिवाइड का मतलब यहाँ पर, डिवाइड का अर्थ यहाँ पे जोड़ना है, तो डिवाइड का अर्थ मैंने जोड़ना किया 6 किया, मल्टीप्लाई का अर्थ विभाजित करना है, तो ये मैंने यहाँ पे 4 ही किया है। आपके पास जो है प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे घटाना हो गया, ठीक है 2 भी कर दिया मैंने। और माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का मतलब आपके पास माइनस कर तो गुणा हो गया, तो ये भी ठीक हो गया मामला, इसमें भी समस्या नहीं है। यहाँ पे कितना आ रहा है फिर, ये इसको ज़रा देख लेते हैं। 10 प्लस 6 अपॉन 4, मैं इसको मैथड से करवाने की सोच रहा हूँ, और 5 2 10, ये तो ऐसे ही आएगा यार मामला। ये एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनेगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास 6 अपॉन 4 आएगा। तो यार पता है क्या है, ये वही आ रहा आंसर, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ये इसमें ऑप्शन आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये चल जाएगा, इसको हटा दो इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये आंसर आएगा नहीं ऐसा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। लास्ट क्वेश्चन है, यदि मई की पहली तारीख को मंगलवार है तो जून की पहली तिथि को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि मई का दिन आपके पास कितना जाता है। तो मई आपके पास जाती है 31, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, तो 31वीं जाती है। तो मई जाती 31वीं इस तरीके से, और पहली तारीख को मंगलवार है तो 31 से 1 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30, और 1 तारीख जून की जोड़ देने इसमें तो आपके पास आएगा 31। 31 में डिवाइड में 4 कर दो, आपको मिलेगा यहाँ पे 3, यानी मंगलवार में 3 दिन आप आगे चले जाओ तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी आपके पास जो ऑप्शन भी है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जो तरीका आपको पसंद है आप उस तरीके से कर लीजिएगा। ये भी आपके पास एक तरीका है। तरीका क्या है ये पता होगा बहुत सारे लोगों को, पर नहीं पता है तो फिर पता होना चाहिए, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।